हाय गाइस। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देयर की कि आखिर ये देयर है क्या, कैसे समझें हम देयर को, कि देयर का यूज़ कैसे करें। आज जो मैं देयर बताने वाला हूँ वो प्रैक्टिकली हम देयर का यूज़ बताने वाला हूँ। इस देयर का मतलब वहाँ नहीं होता है, इंट्रोडक्टरी देयर होता है ये। चलिए गाइस, उस देयर के बारे में हम बात करेंगे कि अभी मान लीजिए मेरे पास ये फ्रिज रखा हुआ है। ठीक है गाइस, अब ये मेरे पास फ्रिज रखा हुआ है, तो ये मेरा फ्रिज है, दिस इज़ माई फ्रिज, या ये है फ्रिज है, दिस इज़ फ्रिज। इसके लिए मुझे देर नहीं लगाना। इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर जो जो चीज़ें मुझे उसको इंट्रोड्यूस करना है, मुझे उसके लिए देर लगाना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक बॉक्स है, तो बॉक्स के अंदर एक मार्कर है, 2 पेन है, ठीक है, मेरे पास कुछ कॉइन्स हैं, एक शॉर्पनर है, एक पेंसिल है। ठीक है गाइस, तो इस बॉक्स के अंदर क्या क्या है मुझे उसको इंट्रोड्यूस करना हो तो मुझे देर लगाना होगा गाइस। ठीक है गाइस, जैसे कि मान लीजिए मैं मेरे स्कूल में हूँ, कुछ विंडो होंगी वहाँ, ठीक है, कुछ फैन होंगे, कुछ पंखे होंगे, तो जो भी मेरा होगा, जो भी वहाँ होगा, कुछ स्टूडेंट होंगे, 2000 स्टूडेंट होंगे, 500 टीचर होंगी, कुछ रूम होंगे, कुछ पंखे होंगे, कुछ लाइब्रेरी होंगी, उसके लिए मुझे देर लगाना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो चलिए पहले इसका देखते हैं। चलिए आइए, जैसे कि मान लीजिए ये मेरा फ्रिज है, तो अब फ्रिज के अंदर आप अगर थोड़ा नीचे देखेंगे तो यहाँ पर 5 टमाटर हैं, टमेटोज़ हैं, यहाँ पे 3 लेमन है, ठीक है गाइस, यहाँ पे 2 टमेटो हैं, 2 पटेटो हैं। अब मुझे इसको इंट्रोड्यूस करना है, मैं कैसे करूँगा चलिए देखते हैं। मैंने कहा मेरे फ्रिज में 5 टमाटर हैं, देयर आर, अगर मान लीजिए आइटम एक से ज़्यादा हो तो एक से ज़्यादा मतलब 2 हो तो मैं देयर आर लगाऊंगा। अगर आइटम एक से ज़्यादा हो तो मैं देयर आर लगाऊंगा, ठीक है। और अगर आइटम एक हो तो मैं देयर इज़ आ लगाएंगे। चलिए गाइस, जैसे कि मैंने बोला कि मेरे फ्रिज में 5 टमाटर हैं, 1 2 3 4 5 आइटम है, 5 आइटम में बोलूँगा मेरे फ्रिज में 5 टमाटर हैं, देयर आर 5 टमेटोज़ इन द फ्रिज। अगर मान लो फ्रिज में है, अगर मान लो वो किचन में होते इन द किचन, मेरे बैग में होते इन द बैग, ठीक है, मेरे स्कूल में होते इन द स्कूल। ठीक है, चलिए देखते हैं। मेरे फ्रिज में 3 लेमन हैं, तो देयर आर 3 लेमन्स इन द फ्रिज। 2 आलू हैं, पटेटोज़ हैं, देयर आर, इस देयर का मतलब वहाँ नहीं होता, इंट्रोड्यूस कर रहा है, इंट्रोडक्टरी देयर है, देयर आर 2 पटेटोज़ इन द फ्रिज। ठीक है, फिर आप देखेंगे यहाँ पे आपको बोतल दिख रही हैं, 1 2 3 4। मैंने कहा कि फ्रिज में 4 बोतल हैं, देयर आर 4 बोटल्स इन द फ्रिज। ठीक है गाइस, एक कटोरी दूध है, तो एक कटोरी दूध है तो मैं कैसे बोलूँगा, एक कटोरी दूध है तो देयर इज़ अ बॉल ऑफ मिल्क। ठीक है, एक कटोरी दूध है। ठीक है गाइस, अब की बार अगर मैं आइटम कम कर दूं, जैसे कि मान लीजिए कि मैं इस 5 टमाटर में से 4 टमाटर कर दूं, अब की बार आइटम 1 बचा, तो मैं क्या बोलूँगा, देयर इज़ अ टमेटो। ठीक है, देयर इज़ अ लेमन। ठीक है, बट अगर इसके अंदर एक एप्पल होता तो देयर इज़ एन एप्पल, एक मौसम्बी होती तो देयर इज़ अ मौसम्बी। बात समझ में आ रही, मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इसके अंदर क्या क्या रखा हुआ है। ठीक है गाइस, देयर इज़ आ पटेटो, देयर इज़, अभी तो देयर आर 2 पैकेट्स, ठीक है, अब इसको 1 कर देता हूँ मैं, देयर इज़ अ पैकेट। अगर इसी की जगह दूध का पैकेट होता तो मैं क्या बोलता, देयर इज़ अ पैकेट ऑफ मिल्क। ठीक है गाइस, ये तो आपको समझ में आ गया। अब चलिए थोड़ा और देखते हैं। अब मान लीजिए इसके अंदर कोई लिक्विड चीज़ रखी होती है, जैसे मैंने बोला इस फ्रिज में दूध है, एक कटोरी नहीं बोला, एक बॉटल नहीं बोला, मैंने बोला फ्रिज में दूध है। अब देखिए दूध है अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए मैं क्या नहीं लगा सकता, एनी नहीं लगा सकता, ठीक है, आ नहीं लगा सकता, एन नहीं लगा सकता। यानी जहाँ में मैं देयर इज़ नॉट मिल्क बोल रहा था, देयर इज़ नॉट आ मिल्क बोलने वाला था, वो मैं नहीं बोल सकता। जैसे कि फ्रिज में दूध है तो देयर इज़ आ मिल्क नहीं होगा, क्योंकि ए इन द अनकाउंटेबल के लिए नहीं लगाते। तो मैंने कहा फ्रिज में दूध है तो मैं क्या बोलूँगा, देयर इज़ आ मिल्क या देयर इज़ मिल्क, सो देयर इज़ मिल्क। फ्रिज में पानी है तो देयर इज़ वाटर। मैंने बोला फ्रिज में शुगर है, देयर इज़ शुगर इन द फ्रिज, लास्ट में सब में लगा देंगे। फ्रिज में ऑयल है
तो अब ये भी क्या है, मेरा अनकाउंटेबल है, इसके लिए भी ए इन द नहीं लगा सकते। देयर इज़ शुगर, मिल्क, ऑयल, ठीक है गाइस, ए एन नहीं लगता। अब जैसे कि आप देखेंगे ये तो आपको समझ में आ गया। अब जैसे कि मान लीजिए मैं इन सबको बाहर कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा यार यहाँ पर ना फ्रिज में ना पैकेट नहीं है, क्या नहीं है, पैकेट नहीं है। तो देयर इज़ नॉट एनी पैकेट, एनी लगा रहा हूँ, नोट के बाद एनी लगा रहा हूँ। अगर मुझे नोट लगाना है तो मुझे एनी लगाना होगा। मैंने बोला फ्रिज में कोई भी पैकेट नहीं है, देयर इज़ नॉट एनी पैकेट, ठीक है। देयर इज़ नॉट एनी पैकेट ऑफ मिल्क, फ्रिज में कोई भी पैकेट नहीं है। अब मैंने बोला कि यार फ्रिज में ना बोतल नहीं है। अब इन बोतल, सारी बोतलों को मान लीजिए मैं हटा लेता हूँ, क्या कर देता हूँ गाइस, हटा देता हूँ, सारी बोतलों को हटा देता हूँ। चलिए थोड़ी स्लो प्रोसेस है, करते हैं अपन। अब इसमें ना बॉटल नहीं दिख रही, तो अब कैसे बोलेंगे, या तो मैं लूँ देयर इज़ नॉट एनी बॉटल, ठीक है गाइस, ऐसा बोल सकता हूँ। बट या तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि फ्रिज में बॉटल नहीं है, देयर इज़ नो बॉटल। अगर मुझे नो लगाना है तो एनी नहीं आएगा, आ नहीं आएगा, एन नहीं आएगा। तो अगर मैं नॉट लगा के बोलूँ देयर इज़ नॉट एनी बॉटल, देयर इज़ नॉट अ बॉटल, कोई एक बॉटल नहीं है। बट अगर मुझे नो लगाना हो तो नो मतलब एडजेक्टिव, उसकी क्वांटिटी नहीं होना। देयर इज़ नो बॉटल। मैंने कहा फ्रिज में दूध नहीं है, देयर इज़ नो मिल्क इन द फ्रिज, फ्रिज में पानी नहीं है, देयर इज़ नो वाटर इन द फ्रिज, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से देयर का यूज़ करते हैं। मैंने कहा कि फ्रिज में पैकेट नहीं है, देयर इज़ नो पैकेट, या देयर इज़ नॉट एनी पैकेट। मैंने कहा फ्रिज में टमाटो नहीं है, देयर इज़ नॉट एनी टमाटो, ठीक है, या फिर देयर इज़ नो टमाटो, ठीक है गाइस। इस तरीके से हमें देयर के दोनों यूज़ हमने देखे। अभी और एक एग्जांपल और लेंगे, देखिए। अब जैसे कि मान लीजिए कि ये मेरा कंपॉक्स है, बॉक्स मान लेते हैं, बॉक्स। अब ये मान ली बॉक्स में एक मार्कर है, तो मैं कैसे बोलूँगा, देयर इज़ अ मार्कर इन द बॉक्स। यहाँ पर 2 पेन है, तो मैं कैसे बोलूँगा, देयर आर 2 पेन्स इन द बॉक्स। कुछ कॉइन है, तो देयर आर सम कॉइन्स इन द बॉक्स। इस तरीके से मैं एक शॉर्पनर है, उसको ही मैं बता सकता हूँ। एक पेंसिल है, देयर इज़ अ पेंसिल इन द बॉक्स। बट अगर मुझे नोट लगाना हो, देयर इज़ नो मार्कर, देयर इज़ नॉट एनी मार्कर, देयर इज़ नॉट अ मार्कर। इस तरीके से बना सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक बुक है, अब मेरे पास एक बुक होगी गाइस, ठीक है। या तो आपको समझ में आ गया कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक बुक है, अब उस बुक के अंदर कुछ चैप्टर होंगे, कुछ चैप्टर होने के बाद मान लीजिए उसके अंदर कुछ एक्सरसाइज होंगी। तो मैंने कहा एक बुक है, उसके अंदर 50 चैप्टर हैं, तो देयर आर 50 चैप्टर्स इन द बुक, देयर आर 20 यूनिट्स इन द बुक, इन द चैप्टर, इन द लेसन। इस तरीके से बोल सकता हूँ। मैं स्कूल गया चलिए मान लीजिए मैं मेरे स्कूल जाता हूँ, और मैं मेरे स्कूल गया तो मैंने वहाँ देखा यार वहाँ पे कुछ फ़ैन है, तो मैंने कहा मेरे स्कूल में ना, पता है तुझे, 50 पंखे हैं, तो देयर आर 50 फैंस इन माई स्कूल। मेरे स्कूल में ना 100 खिड़कियाँ हैं, तो देयर आर 100 विंडोज़ इन माई स्कूल या इन द स्कूल। मैंने कहा वहाँ पर 2000 स्टूडेंट हैं, देयर आर 2000 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल या इन द स्कूल, ठीक है। मेरे बिजनेस में एक प्रॉब्लम है, तो देयर आर या देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन माई बिजनेस। अब जैसे कि मान लीजिए कि मैं मेरे दोस्त के घर गया, तो अब मेरे दोस्त के घर में मैंने क्या क्या आइटम देखा, मैं सब बता सकता हूँ कि यार वहाँ पर ना 2 फैन है, तो देयर आर 2 फैंस इन माई फ्रेंड्स होम, ठीक है। मेरी किचन में एक सिलेंडर है, तो देयर इज़ अ सिलेंडर इन माई किचन। यानी दैनिक लाइफ में देयर हमारा जुड़ा हुआ है। जैसे कि मैं हॉस्पिटल गया, तो मैंने कहा वहाँ तो 5 डॉक्टर हैं और 2 नर्स हैं, तो देयर आर 5 डॉक्टर्स एंड देयर आर 2 नर्स, ठीक है गाइस। अब आप फिल्म में जाओगे, शूटिंग हो रही है, तो वहाँ पे 2 डायरेक्टर हैं, 2 प्रोड्यूसर हैं, बोलिए देयर लगाइए। यानी हम देयर से घिरे हुए हैं। एक बिजनेस में कितने मेंबर हैं, देयर लगाओ। तुम्हारी फैमिली में कितने मेंबर है, देयर आर 5 मेंबर्स इन योर फैमिली। ये तो आपको समझ में आ गया, मैंने देयर का यूज़ करा कि इसमें क्या है, क्या नहीं है। अब जैसे कि मान ली मेरे पास बैग है, अब मेरे बैग में लंच है, तो कैसे बोलूँगा, देयर इज़ अ लंच बॉक्स इन माई बैग। मेरे बैग में किताबें, किससे बोलूँगा मैं, देयर आर बुक्स इन माई बैग,
नेगेटिव, देयर इज़ नॉट एनी बुक, देयर इज़ नो बुक्स, देयर इज़ नॉट एनी बुक, देयर इज़ नॉट अ बुक। इस तरीके से बोल सकता हूँ मैं। अगर नॉट लगाना है तो एनी लगाना पड़ेगा, आ लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये था हमारा देयर का यूज़। और अगर अपन देखें कि बुक के बारे में हमने कर लिया, बट अगर मुझे क्वेश्चन पूछना हो कि इस फ्रिज में, अगर मुझे क्वेश्चन करना हो कि ये जो फ्रिज दिख रहा है इसमें कितने कितने टमाटर हैं, इसमें कितने टमाटर हैं और कितने पैकेट हैं, ठीक है, तो सब मुझे देयर से लगाना पड़ेगा। जैसे कि फ्रिज में कितने टमेटोज़ हैं, कितने टमेटोज़ हैं फ्रिज में, तो अब मेरा जो कितने की इंग्लिश होगी वो होगी WH मेरी हाउ मेनी, उसके बाद इज एम आर आ जाएगा। वैसे तो हाउ मेनी यानी काउंट मतलब प्लूरल होता है, तो उसके लिए हम आर ही लगाएंगे, हाउ मेनी प्लस आर लगेगा। उसके बाद लगेगा मेरा सब्जेक्ट देयर प्लस वो जगह। मैंने कहा फ्रिज में कितने टमाटर हैं, तो हाउ मेनी टमेटोज़, क्या बोलूँगा मैं, हाउ मेनी टमेटोज़ आर देयर, हाउ मेनी टमेटोज़, वो जो हाउ मेनी का ऑब्जेक्ट टमेटोज़, हाउ मेनी टमेटोज़, टमेटोज़ यानी आर, हाउ मेनी टमेटोज़ आर देयर इन द फ्रिज। मैंने कहा कि फ्रिज में कितने लेमन है, हाउ मेनी लेमन्स आर देयर इन द फ्रिज। कितने पटेटोज़ हैं, हाउ मेनी पटेटोज़ आर देयर इन द फ्रिज, हाउ मेनी पटेटोज़ आर देयर इन द फ्रिज। मैंने कहा फ्रिज में कितने पैकेट हैं, हाउ मेनी पैकेट्स आर देयर इन द फ्रिज। मैंने कहा कि फ्रिज में कितना दूध है, अब हाउ में कितना दूध है, ये क्या है अनकाउंटेबल, इसके लिए हाउ मच लगाएंगे। क्या लगाएंगे, फ्रिज में कितना दूध है, हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क, अब लगेगा इज़, अब वहाँ आर लग रहा था और अनकाउंटेबल के लिए लगाते हैं हम इज़, तो हाउ मच मिल्क इज़ देयर इन द फ्रिज। फ्रिज में कितना पानी था, हाउ मच वाटर इज़ देयर इन द फ्रिज। मैंने कहा कि फ्रिज में कितना जूस था, तो हाउ मच जूस इज़ देयर इन द फ्रिज, हाउ मच मिल्क इज़ देयर इन द फ्रिज। ये हो गया गाइस। अब जैसे कि मैंने बोला कि यार, और अगर अपन देयर का यूज़ देखें तो कैसे लगा सकते हैं हम देयर का यूज़, ये हो गया। अब मान लीजिए मेरे पास ये बॉक्स है, तो मैंने कहा इस बॉक्स में कितने पेन हैं, तो मैं कैसे बोलूँगा, हाउ मेनी पेन्स आर देयर इन द बॉक्स। मैंने कहा कि इसमें कितने मार्कर हैं, तो हाउ मेनी मार्कर्स आर देयर इन द बॉक्स। मैंने कहा यार तेरे बैग में ना कितनी किताबें, तो हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन द बैग। मैंने कहा तेरे घर में कितने मेंबर हैं, तो हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। मैंने कहा तेरे स्कूल में कितनी टीचर्स हैं, सो हाउ मेनी टीचर्स आर देयर इन योर स्कूल, ठीक है। मैंने कहा तेरे स्कूल में कितने फ़ैन हैं, तो हाउ मेनी फैंस आर देयर इन योर स्कूल, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर स्कूल। अब मुझसे सडनली कोई क्वेश्चन पूछता है कि तेरी फैमिली में कितने मेंबर हैं, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। मेरी फैमिली में 5 मेंबर हैं, देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली, ठीक है। तेरे स्कूल में कितने बच्चे हैं, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर स्कूल, देयर आर 2,000 मेंबर्स आर देयर इन माई स्कूल। तुम्हारे हॉस्पिटल में कितनी नर्स हैं, तुम्हारे हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर्स हैं, हाउ मेनी डॉक्टर्स आर देयर, देयर आर 50 डॉक्टर्स इन माई हॉस्पिटल, सॉरी। इस तरीके से हम देयर का यूज़ कर सकते हैं कि तेरे बैग में कितनी किताबें, हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन योर बैग, देयर आर 5 बुक्स। हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर, देयर आर 20 चैप्टर्स। हाउ मेनी यूनिट्स आर देयर इन दिस बुक्स, देयर आर 5 यूनिट्स इन दिस बुक, ठीक है गाइस। इस तरीके से हम देयर का लगा सकते हैं कि इसमें कितना पानी है, कितना बोतल है, हाउ मच लगाइए, काउंटेबल के लिए हाउ मैनी लगाइए। तो आई होप गाइस आपको देयर का यूज़ समझ में आ गया होगा कि देयर का यूज़ हमें कैसे करना है। मेरे बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हो, किसी डब्बे में कुछ हो, मुझे इंट्रोड्यूस करना हो, उसके लिए मुझे देयर लगाना पड़ता है। जैसे कि मैंने कहा कि तेरे सामने एक लड़की है, तेरे पीछे एक लड़की है, तुम दोनों के बीच में एक लड़की है, अब इसको मुझे बताना, मुझे देयर लगाना पड़ेगा। जैसे कि मैं बोलूँ कि तेरे सामने एक लड़की है, तो आ गर्ल इज़ बिहाइंड यू, आ गर्ल इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, ये नहीं बोल सकते हम। मैं कैसे बोलूँगा, मुझे उस लड़की को इंट्रोड्यूस करना है, वो कहीं पर है, प्रीपोजिशन से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है कि जंगल में एक राजा है, वैसे ही मैंने बोला एक लड़की है तेरे सामने, सो देयर इज़ अ गर्ल इन फ्रंट ऑफ यू। तेरे पीछे एक लड़की है, देयर इज़ अ गर्ल बिहाइंड यू,
ठीक है, तेरे तेरे बाजू में एक लड़की है, तेरे साथ एक लड़की, देयर इज़ अ गर्ल विथ यू। बस समझ में आ रहा है? मैंने कहा राम और श्याम के बीच में एक लड़की है, तो देयर इज़ अ गर्ल, देयर इज़ अ गर्ल बिटवीन राम एंड श्याम। मैं किसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ? उस लड़की को जो उन दोनों के बीच में। समझ में आ रहा है गाइस? अब मैंने बोला राम के सामने श्याम है, तो मैं इंट्रोड्यूस श्याम को कर रहा हूँ, देयर इज़ अ श्याम, देयर इज़ अ श्याम इन फ्रंट ऑफ राम। तो जिसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे वो हमें देयर लगाना पड़ेगा। ठीक है गाइस? जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि आप मेरे घर में आए तो जो जो यहाँ पर है सब मुझे देयर लगा के बता सकते हो। ठीक है गाइस? कि वहाँ पे एक प्रॉब्लम है, देयर इज़ अ प्रॉब्लम। ठीक है गाइस? सारा हम देयर लगा के बता सकते हैं, सारा A to Z। ठीक है गाइस? तो आई होप गाइस आपको वीडियो समझ में आ गई होगी।